नमस्कार। जय हिंद साथियों, जय भारत। मैं संदीप कुमार आप सभी साथियों का इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं समय समय पर शिक्षा विभाग की भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपके सामने वीडियोज़ के थ्रू लेके आता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अपडेट्स अपने आप को अपडेट रखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में अपने यहाँ जो है अलग अलग स्तर पर अलग अलग भर्तियों की प्रक्रियाएं चल रही थी और आचार संहिता या कहें कि चुनाव आयोग की परमिशन नहीं मिलने के कारण वो रुक सी गई हैं, बिल्कुल उन पे विराम सा लग गया है। आज का जो वीडियो रहेगा, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, सबसे पहले मैंने पॉइंट डाला है फाइलों की स्थिति। फाइलों की स्थिति का मतलब, फाइलों की स्थिति से मेरा मतलब है कि जितनी भी भर्ती एजेंसियां हैं राजस्थान में, वो अपने अपने स्तर पर जो है अपने अपने स्तर पर जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनकी फाइलें भेज रहा है चुनाव आयोग को। शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। एक फाइल नहीं भेजी जा रही है, अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज को लेकर के फाइलें भेजी जा रही हैं। और कर्मचारी चयन बोर्ड जो है अपने स्तर पर फाइलें भेज रहा है। शिक्षा विभाग का प्रयास भी सराहनीय है, वो भी अपने स्तर पर फाइलें भेज रहा है। और लेकिन बात यह है कि हमारा जो चुनाव आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, वहाँ पे इस बात का निर्णय नहीं होना है, इस बात की परमिशन नहीं मिलनी है। तो परमिशन मिलेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन मिलेगी। तो इतना तो मैं अश्योर हूँ कि फाइलें जो हैं जा चुकी हैं परमिशन के लिए। लेकिन अब कितनी फाइलों को जो है परमिशन दी जाती हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादातर फाइल्स जो हैं उनको परमिशन, उनको अलाउ कर दिया जाएगा। जो है ज़्यादातर फाइल्स को जो है अनुमति मिल जाएगी और भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फाइल्स जो होती हैं उन पे ऑब्जेक्शन आ जाता है अपोजिशन की तरफ से, या अलग अलग अधिकारियों की कार्यशैली के ऊपर भी जो है ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो 80% फाइल्स हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा, उनको परमिशन मिल जाएगी। और जो अधिकतर भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। मैं 100% तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया 80% मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एक फाइलें जो है अटक सकती हैं, वो ऑब्जेक्शन के कारण अटक सकती हैं। जैसा आपने 2018 में भी देखा होगा, कुछ एक फाइलों को जो है चुनाव आयोग ने उनको परमिशन नहीं दी थी और वो फिर आचार संहिता में अटक गई थी। तो सबसे पहले तो दूसरी बात है, अगर आरपीएससी फाइलों की स्थिति मैंने बताया, फाइलों को परमिशन को लेकर के कितने % चांसेस हैं कि चुनाव आयोग परमिशन कर देगा, तो ये भी मैंने आपको बताया। अब देखो, आरपीएससी और चयन बोर्ड दो चीज़ें हैं। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, वो अपना कार्य कर जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों की वजह से उसकी जो कार्य करने की जो
गति है वो भी धीमी पड़ गई है। और अभी बहुत सारे विषयों के फाइनल रिजल्ट आने हैं और कुछ एक के जो है रिजल्ट्स भी आ गए हैं, फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं और उनकी जो है आगे की जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अटक गई है। ठीक है, कुछ एक की काउंसलिंग्स अटकी हुई हैं, कुछ एक के पदस्थापन आदेश अटके हुए हैं। तो आरपीएससी भी काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कार्य करने के सिस्टम में भी कहीं ना कहीं जो है उसका कार्य करने का जो उसकी गति है वो भी कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है। तो दूसरी बात ये है कि नई भर्तियां, तो अभी नई भर्तियों की तो आप सोचे नहीं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लगातार तैयारी करते रहें। अभी नई भर्तियां कम से कम आप ये माने कि 3 महीनों के बाद में, 3 महीने तो कम से कम लगेंगे। अभी फ़िलहाल जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, तो नवंबर में चुनाव होने हैं, दिसंबर में परिणाम आना है। तो रिजल्ट्स के बाद में मेरे हिसाब से फरवरी मार्च तक जाके कोई आपको किसी भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली जो है प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।